हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए टैरो रीडिंग में। मैं हूं अनीमा और आप देख रहे हैं अनीमा टैरो। आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। आपकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो आपको आने वाले समय में लग्जरियस बनाएगा। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कार्ड शफल करेंगे। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे हु आर यू राइट नाउ, यानी कि अभी इस वक्त आपकी एनर्जी कैसी है, आप है कौन। ठीक है, सबसे पहला कार्ड आया है आपका 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। और आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है द मून। ओके, इसे हम यहाँ रख लेते हैं। तो आपकी एनर्जीज की अगर बात की जाए तो आप अभी फ़िलहाल इस वक्त करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। ठीक है, आप डिस्टर्ब्ड हैं। आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा ही टेंशन में हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मेरा फ्यूचर किस तरीके का होगा, कैसा होगा, मैं कैसा उसे बना पाऊँगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको परेशान करते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने फ्यूचर को सुधारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका फ्यूचर बहुत ही लैविश, अमेजिंग, लग्जरियस हो। ठीक है, बड़े बड़े सपने हैं आपके लिए अपने फ्यूचर को लेकर। बेसिकली आप अभी एक प्रोसेस में हैं, अपने फ्यूचर को बनाने के प्रोसेस में। लेकिन इस प्रोसेस में आपसे बहुत सी गलतियां भी हो रही हैं। आप बहुत सारा बर्डन भी उठा रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट चॉइसेस भी ले रहे हैं और टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। करियर के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे वेरियस करियर ऑप्शंस को ऑप्ट करने का सोच रहे हैं, यानी कि किसी एक गोल पे आपका फोकस नहीं है। आप डिफरेंट डिफरेंट गोल्स लेके चल रहे हैं। बेसिकली आप ये कर रहे हैं कि मैं एक साथ 2-3 ऑप्शंस ले लूँ और फिर जहाँ मेरा किस्मत लग जाए मैं उस रास्ते पे चलकर अपना काम कर लूँ। ठीक है, विच इज़ अगेन नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि इस समय में इस समय में सब कोई ऐसी चीज़ें ट्राई करते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि एक साथ आप बहुत ज़्यादा काम को अपने हाथ में मत लीजिए, क्योंकि फिर वो आपको परेशानी में डाल देगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास काम का इतना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कि आप अपने काम को ही नहीं संभाल पाएंगे। कोशिश करिए कि एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर चले। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रॉपर बैलेंस बनाकर आपको चलना पड़ेगा। अगर एक दिन एक सब्जेक्ट को दिया है तो दूसरे दिन दूसरे टॉपिक या उस सब्जेक्ट को दीजिए। आपको बैलेंस टोटली मेंटेन करना पड़ेगा। बिना बैलेंस के आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है। कैओस होगा आपके लाइफ में, चीज़ें बिखर जाएंगी। ठीक है, आप चाहे तो अपना जो भी आपका टाइमिंग है, आप जिस तरीके से अपने काम को एडजस्ट करते हैं उसके लिए आप कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई शेड्यूलिंग कर सकते हैं या कोई टाइम टेबल बना सकते हैं। ये भी आपको अपने करियर बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आप में से बहुत से लोग क्रिएटिव हैं, उनका मन इधर से उधर घूमता रहता है। वो हर चीज़ चाहते हैं कि मैं अपनी इस क्रिएटिव फील्ड को भी ट्राई कर लूँ, अपनी दूसरी क्रिएटिव फील्ड को भी ट्राई कर लूँ। ठीक है, और कई हद तक वो ऐसा करने में सफल भी हो रहे हैं, लेकिन अगेन वो उनके टाइम को किल कर रही हैं। ठीक है, आपका टाइम खराब हो रहा है। यहाँ पे आपको बेसिकली टाइम मैनेजमेंट स्किल्स करने की ज़रूरत है। आपने बेसिकली फ्यूचर का सोच के कुछ ज़्यादा ही बर्डन अपने सर पर ले रखा है।
हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर में आपको प्रेशर मिल रहा होगा कि कुछ कर लो, कुछ कर लो, या फिर जो भी आपकी अभी करंट सिचुएशन है, आप में से अगर कोई जॉब में भी हैं तो उनके ऊपर भी प्रेशर होगा कि अब कुछ ज़्यादा अर्न करो, ठीक है? उन्हें और ज़्यादा इनकम चाहिए क्योंकि आपके घर की जो भी स्टेबल इनकम है उससे आपका घर का काम चल नहीं रहा। आपको अभी और ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट है और वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप घर में थोड़ा ज़्यादा हेल्प कर पाएँगे। इसीलिए आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं कि मैं अपने करंट जॉब के साथ, अपने करंट सिनेरियो के साथ और अपनी लाइफ में और अपने जॉब में क्या ऐड कर सकता हूँ, जिससे मेरे घर में थोड़ी-सी हेल्प हो जाए। आपको इस एनर्जी से बचना है, कुछ भी हो जाए आपको अपना मेंटल हेल्थ ख़राब नहीं करना, ठीक है? अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मन स्वस्थ रहेगा, तभी आप अपने काम पर फुल्ली डेडिकेशन के साथ फ़ोकस कर पाएँगे। अपने अंदर स्ट्रक्चर लेकर आइए, स्ट्रक्चर की कमी दिख रही है यहाँ पर। अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से आप काम करते हैं, तो आपको डेफ़िनेटली गुड रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? आप स्टेप्स बना लीजिए पूरे दिन में कि आपको स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, और फिर उसी हिसाब से अपने काम को करते जाइए। आप देखेंगे कि आपका जो भी शेड्यूल है वो टाइमली ख़त्म भी हो रहा है और प्लस आपने आज के दिन के लिए जो भी टारगेट सेट किए थे वो सारे टारगेट्स आपके पूरे भी हो रहे हैं। आप में से बहुत से लोग यहाँ दुखी हैं, इमोशनल एनर्जी है इस फाइल में, ठीक है? बहुत से लोग ऊपर-ऊपर तो दिखा रहे हैं कि नहीं, आई एम वेरी मच स्ट्रॉन्ग, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं और ये टेंशन उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। और अपने इस टेंशन को दूर करने के लिए बेशक वो प्लेज़र का सहारा लेते हैं, एंटरटेनमेंट का सहारा लेते हैं। आपको यहाँ धैर्य बनाकर रखने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि जीवन में जो भी होता है, उन सब का कोई ना कोई पर्पस होता है। अगर आज आप इस एनर्जी में हैं, इस पूरी एनर्जी में हैं अगर आप, तो इसका पर्पस यही है कि डिवाइन चाहती है कि वो आपको ऐसे लाइफ़ सिचुएशंस में डाले ताकि आप इस लाइफ़ सिचुएशन से बाहर निकल सकें। अपने आप को आप मोटिवेट करिए कि और इस सिचुएशन से बाहर निकलिए ताकि फ्यूचर में जब कभी आपको ऐसे सिचुएशन परेशान करे तो आप उसके डट का सामना कर सकें, ठीक है? द लवर्स कार्ड से मुझे लग रहा है कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं, जो भी तरक्की पाना चाहते हैं, एट द एंड ऑफ योर जर्नी आपको वो तरक्की मिल रही है। एट द एंड ऑफ द जर्नी आपको वो तरक्की मिल रही है, ठीक है? आपने शुरुआत भले ही मायूसी से की हो, दर्द में किया हो, ठीक है? जो भी आपका सिचुएशन रहा हो आपके लाइफ में, लेकिन आप अभी जिस जर्नी में हैं, उस जर्नी के एंड पोजीशन पे आपको सक्सेस ही मिलेगी, आपको फेलियर नहीं मिलेगा, ठीक है? मन उदास है आपका, दैट इज़ फॉर ट्रू, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नॉस्टैल्जिक स्टेज में हैं, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, लेकिन आप मेहनत भी कर रहे हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप प्योरली मेहनत कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास है, ठीक है? चाहे आप रातों को कितना ही परेशान हो, आपको अच्छे से नींद नहीं आए, लेकिन फिर भी आप हर सुबह जब भी उठते हैं तो इस उम्मीद के साथ उठते हैं कि आज मैं कुछ नया करके दिखाऊँगा, आज अपनी लाइफ में मैं कुछ वैल्यू ऐड करूँगा, और आप वही कर रहे हैं। यकीन मानिए, डिवाइन्स का आपके ऊपर पूरा हाथ है, वो आपको फुल सपोर्ट कर रही हैं। आप में से बहुत से लोग यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ों को ट्राई करेंगे अपने करियर फील्ड को या अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए, और वो चीज़ आपको बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगी। बहुत लंबे समय से आपका जो ये साइकिल बना हुआ है, ये साइकिल भी आपका ख़त्म होगा और उसके बाद आपको डिवाइन की इमेंस ब्लेसिंग्स मिलेंगी। चलिए अब हम देखते हैं कि व्हाट विल यू बी इन फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर में कैसा बन पाएंगे, ठीक है? ये तो हो गई आपकी अभी करंट एनर्जी, पर आप अपने फ्यूचर में कैसा बन पाएंगे, आपकी प्रेडिक्शन फॉर फ्यूचर, ठीक है? चलिए पहले कार्ड शफल कर लेते हैं।
यहाँ एक मैसेज है कि अगर आप अपने बारे में नेगेटिव ही सोचते रहे तो आप उसी लूप होल में फंस जाएंगे। आपको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। आप इसी एनर्जी में फंस कर रह जाएंगे। इसलिए आपको अपने लिए वो लूप होल क्रिएट नहीं करनी है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। सोचिए कि ठीक है, आज मेरी सिचुएशन ऐसी है, लेकिन फ्यूचर में मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी। फ्यूचर में मेरी सिचुएशन इससे बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी। ठीक है। और एक और मैसेज मिला मुझे कि आप एक ही पैटर्न को बार बार ट्राई कर रहे हैं। एक ही पैटर्न को ट्राई करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आपको कुछ नया अगर सीखना है, कुछ नया ट्राई करना है, तो नई नई चीज़ें ट्राई करिए। ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार ट्राई करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। चलिए कार्ड्स देख लेते हैं आपके। किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, magician, 10 of pentacles, 7 of wands, the emperor and 2 of wands. आपके बॉटम ऑफ द डेक 6 of wands. तो जिनको भी टैरो की समझ है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको अपना फ्यूचर। क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं आप इस एनर्जी से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपने अपना देखा कि हु आर यू राइट नाउ, और ये है आपकी रीडिंग व्हाट यू विल बी इन द फ्यूचर, यानी आप अपने फ्यूचर में कैसे रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है आपका किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि अभी तक आपने जो भी अपने लाइफ में सोचा, जिस भी स्ट्रैटेजी प्लान से आपने काम किया, उस मोमेंट में आप अचीव कर गए। ठीक है, आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया जिसके लिए आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर में वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। सो वेरी मच कंग्रेचुलेशंस। फ्यूचर में वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिल जाएगी जिसके लिए भी आपने आज इतनी ज़्यादा मेहनत की है। ठीक है, वो सभी सैलरी फिगर को आप क्लेम कर पाएंगे। जितना भी अमाउंट आपके मन में है, आप उस पोटेंशियल को अचीव कर लेंगे। 8 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड से ये लग रहा है कि आपके पास बहुत से ऑप्शंस आएंगे लाइफ में। जब आप अपनी जर्नी में ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस आएंगे कि मैं ये चीज़ ऑप्ट करूँ, ये चीज़ ऑप्ट करूँ या ये चीज़ ऑप्ट करूँ। ठीक है, उन सब सिचुएशंस में से 8 ऑफ कप्स का ये मैसेज है कि जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं करे उसे आपको पीछे छोड़ देना है और नई चीज़ की तलाश में आगे बढ़ जाना है। ठीक है, दूसरे आपको बोलेंगे कि भाई तू गलत कर रहा है, बहन तू गलत कर रही है, ये रास्ता तेरे लिए सही नहीं है, दूसरे रास्ते तुम्हारे लिए सही है। लेकिन अगर आप अपने काम पर विश्वास रखते हैं तो आपको उसके लिए फाइट भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, आपको अपने ऊपर जस्टिस करना है, अपने काम के ऊपर जस्टिस करना है। ठीक है, भरोसा बनाए रखना है। कोई दूसरा आपके ऊपर भरोसा करे ना करे, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा बनाकर रखना है। ठीक है, क्योंकि जब हम ही अपने ऊपर भरोसा नहीं बनाएंगे तो हमारा काम भी हमारे ऊपर विश्वास कैसे दिखाएगा। इसलिए अपने अंदर इस नेगेटिव एनर्जी को नहीं आने दें। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा नहीं किसी के जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सबकी लाइफ स्मूथ नहीं होती, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते ही है, लेकिन सब अपनी अपनी जर्नी में होते हैं। सबको अपने अपने कर्मा भोगने पड़ते हैं और उन कर्मों को भोगने के बाद ही वो फ्रूट्स की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। यही पे आपको 8 ऑफ कप्स मैसेज दे रहा है कि जो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही, जो काम आपको सर्व नहीं कर, आप उसको अपना समय दीजिए, प्रॉपर समय दीजिए। 1 महीने दीजिए, 2 महीने दीजिए, 3 महीने दीजिए। अगर आपको उसके उतना पोटेंशियल डालने पर भी वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहा, तब समझिए कि वो काम आपके लिए नहीं है, आपको कुछ और ट्राई करना है। ठीक है, और तब तक ट्राई करते रहना जब तक मुझे मेरा मन चाहा चीज़ ना मिल जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर के बारे में। एम्परर, राजा।
ठीक है, यानी और यहाँ भी राजा, आपके कार्ड में तो 2 राजा आए हैं और 1 रानी आई है। तो डेफ़िनेटली ये एक श्योरिटी है कि आप जो भी अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, जितना सैलरी फिगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, वो सब आपको डेफ़िनेटली मिलेगा। वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्वीन ऑफ वॉन्ड से ये लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब आपको कि अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तब तक आपको अपने अंदर एक चेंज नज़र आएगा। आप अपने एक न्यू पर्सपेक्टिव से मिलेंगे, ठीक है? आपको अपने अंदर की एक और नई लेयर खुलती हुई नज़र आएगी और आपको अपने अंदर एक और पोटेंशियल नज़र आएगा। आपको लगेगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये तो मैं अपने बारे में जानता ही नहीं था। हर बार जब आप नीचे गिरेंगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर मिलेगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा एंजल से, अपने इष्ट से, आप जिस भी धर्म में मानते हैं उस भगवान से आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है? वो आपको कभी भी नीचे गिरने नहीं देंगे। जब-जब आपको लगेगा कि आपके लाइफ टाइम में एक डाउन फेज़ चल रहा है, तब-तब आपके लाइफ में एक मिरेकल होगा, ठीक है? और आप उस मिरेकल से अपने उस बुरी स्थिति से बाहर निकल पाएँगे। और अपने एक नए रूप को एक्सेप्ट करेंगे। आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रने वाले हैं इस लाइफ टाइम में, लेकिन पॉज़िटिव एटीट्यूड रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पॉज़िटिव एटीट्यूड नहीं रखेंगे, तो फिर आपके लाइफ में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए कभी भी नेगेटिव एस्पेक्ट को अपनी लाइफ में लेकर नहीं आना है। एम्परर बात करता है स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है? यानी आपने जो भी अपने लाइफ में चाहा वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आप एक प्रॉपर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाएंगे, जिससे आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएंगे, अपने घर वालों का ख्याल रख पाएंगे और जो भी आपकी नीड्स है आप उसको टाइम टू टाइम फुलफिल कर पाएंगे। मजिशियन बात करता है क्रिएटिविटी के बारे में, यानी कुछ अपने काम में कुछ ऐसा ऐड करना जो हर किसी को ना आता, ठीक है? तो आप जो भी काम करेंगे आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करेंगे, ठीक है? कुछ अलग, कुछ यूनिक जो बाकी सब ना समझ पाए, एक एक और स्किल अपने काम में आप हमेशा ऐड ऑन करते रहेंगे, ताकि आप हमेशा भीड़ से अलग, हमेशा यूनिक बने रहें। टू ऑफ वॉन्ड्स से ये लग रहा है कि इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी, ठीक है, आपका मन चाहेगा कि अब लाइफ में मुझे और एक नेक्स्ट स्टेप, आपके पास ये चॉइस हमेशा बनी रहेगी कि जो भी आपने पाया है इसी चॉइस में मैं रह जाऊं या फिर अपनी लाइफ जर्नी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करूं, ठीक है? ये चॉइस आपकी होगी। अगर कोई टाइम फ्रेम के बारे में पूछना चाहता है तो मैं बता दूं, यहाँ पे टाइम फ्रेम 5 सालों का है, ठीक है? ये एनर्जी जो आपको मिलेगी ये 5 सालों की एनर्जी है, ठीक है? यानी अभी जो भी आपके गोल्स हैं वो गोल्स आप टिल 5 इयर्स कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आपका कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स किसके बारे में बात करता है? विक्ट्री के बारे में। यानी आप एक ब्यूटीफुल जर्नी में हैं और जहाँ जिस जर्नी में आप आगे बढ़ेंगे वो जर्नी आपको सक्सेस की ओर लेकर डेफिनेटली जाएगा। तो यस, यहीं पे मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। अगर आपसे ये मैसेजेस रेजोनेट हुई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर कुछ इंटरेस्टिंग मैसेजेस इसको देखकर आपके मन में आया तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? मिलूंगी मैं आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।